तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें हैं एक ही जगह की लेकिन अलग अलग एंगल से। मातोश्री में मीटिंग का सिलसिला अभी शुरू होने वाला है और समर्थकों का बाहर जमावड़ा है समर्थन में नारेबाजी। वो बोलते हैं ना, जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं, और धनुष्यबाण उनका नहीं। वही प्रसाद इनको आज उद्धव जी को ये रिजल्ट के माध्यम से मिला है। और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट दिया है, जिनके बाजू में मेजॉरिटी थी, जिनकी विचारधारा सही थी, उनके बाजू में ये रिजल्ट लगा है। तो मुझे लगता है आज भोले जी का प्रसाद बहुत अच्छा उद्धव जी को मिला है। नवनीत राणा निर्दलीय सांसद, इनकी भी अदावत लड़ाई उद्धव ठाकरे खेमे से। और ये जो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मातोश्री में बस मीटिंग अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। उसके पहले उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं समर्थकों के बीच और जमकर सपोर्ट भी मिल रहा है, नारेबाजी हो रही है। लेकिन किस तरह से सियासी वार पलटवार आपको सुनवाते हैं। ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है। ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा, वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स हैं उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है, और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ। ये जो भी हुआ है बाला साहब के आशीर्वाद से ही हुआ है। हम लोगों ने सरकार स्थापित किया है, वो भी बाला साहब के आशीर्वाद से, उनके विचार को आगे लेके जा रहे हैं। इसलिए जो भी हमारे पीछे आशीर्वाद बाला साहब का है, उनके विचार को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि हमारा चुनाव आयोग से विश्वास उठ गया है, हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसे हैं और सुप्रीम कोर्ट पे हमारा विश्वास है। लोकतंत्र बिल्कुल घातक है। जब उनके बाजू से चुनाव कोई भी निर्णय लगता है तो वो अच्छा होता है। जब उनके विरोध में लगता है तब लोकशाही को धोखा, ऐसी दुटप्पी भूमिका नहीं ले सकते। और जिसको जहाँ मर्जी लोकशाही में कोई भी कहीं पर कोर्ट में जा सकता है, वो जिनका अधिकार है। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, तब ये फैसला सुना है। क्या आप इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती? बिल्कुल हम चुनौती देंगे। आपको अभी भी निष्पक्ष लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, और हमारा मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है। देश की जो कोर्ट है, देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश में जिंदा रहे या मर जाए। जिस राज्य में आचार संहिता जारी है, उसी वक्त उन्होंने एक फैसला दिया है। तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्यबाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्यबाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। ऋतिक वालेकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं मुंबई से। ऋतिक, आमने सामने शिंदे खेमा और उद्धव खेमा, एक तरफ जश्न का माहौल है, दूसरी तरफ मंथन का दौर चल रहा है। बैठक कब से शुरू होने वाली है? क्या कुछ आपको तस्वीरें नजर आ रही है? और जानकारी दर्शकों को आप अपडेट करें। ऋतिक, 3 वर्षापूर्वी मान्यता दिली होती, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय गोड वाटला। देखिए, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर सभी जो विधायक बचे हुए हैं ठाकरे गुट के पास और जो सांसद उनके साथ अभी भी कायम है, उनकी एक बैठक बुलाई गई है। सबसे बड़ा सवाल अब उद्धव खेमे के सामने यही है कि क्योंकि पार्टी का नाम और निशान अब एकनाथ शिंदे गुट को मिल गया है,
तो आने वाले विधानसभा सत्र में जो बजट सेशन होने वाला है, जो कि 27 फरवरी से शुरू हो रहा है, उस सत्र में किसका व्हिप लागू होगा, क्योंकि पार्टी इलेक्शन कमीशन ने अब बहाल कर दी है एकनाथ शिंदे को। तो उनके जो गठ नेता है, अगर उन्होंने व्हिप निकाला और उस व्हिप का पालन अगर उद्धव खेमे के विधायकों ने नहीं किया तो क्या उनका निलंबन हो सकता है, और इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर मंथन होगा। कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात की जाएगी, कुछ संवैधानिक जांच जो पढ़ाई करते हैं, जो इस बारे में जानकारी रखते हैं, उनसे चर्चा की जाएगी और इस बैठक के बाद ही सामने आएगा आप कि हमारे साथ बने रहे। हम आपका रुख करेंगे दोबारा। मुस्तफा शेख भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, आप क्या देख पा रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है, और तस्वीरों को भी दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि समर्थकों का भी जमावड़ा है, नारेबाजी हो रही है उद्धव खेमे के समर्थन में। बिल्कुल, आप जैसे देख सकते हैं मातोश्री के अंदर हैं और यहाँ पर आप कह सकते हैं बड़ी संख्या में उद्धव ठाकरे के समर्थक जो हैं वो जमा हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, जहाँ तक विजुअल दिख रहे हैं कि मातोश्री के अंदर के ये विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है एक तरह से आक्रामक रूप में दिख रहे हैं। यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है।